हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप क्लास 6 to 8 में मैथ्स और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर साइंस की पूरी एक सीरीज चला रही हूँ 1 मंथ की, जिसमें मैं साइंस के सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगी आपको। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके बिहार टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीटेट में पूछे गए हैं, और जो भी बिहार के अदर एग्जाम्स हुए हैं जिसमें साइंस पूछी गई है, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको अपने चैनल पर कराने वाली हूँ। साथ ही इसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम है आकांक्षा एस्पिरेशन। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगी। और इससे पहले मैंने साइंस की सीरीज में 4 वीडियोस प्रोवाइड करा रखे हैं, जिसमें मैंने फूड टॉपिक पूरा कवर किया है। तो उसकी भी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और साथ ही उसकी जो प्लेलिस्ट है पूरी, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप उसे वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। आज का जो टॉपिक है वो है सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, और अगर उसके डेफिनेशन पे जाएं तो हमें पता चलेगा सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जैसे एक पूरी इमारत होती है, वो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो मिलकर बनी होती है, वो होती है ईट। ईटों से मिलकर पूरी इमारत बनती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी है। सेल्स से पूरे सेल्स, जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो फिर आपके टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर हमारी बॉडी बनती है। इन शॉर्ट स्ट्रक्चरल लेवल पे क्या है, सेल ही है। हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब है कि हमारी बॉडी में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम है रेस्पिरेशन के लिए, तो इसी तरीके से जो ये आपके जितने भी सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम टिश्यूज से मिलकर बने हैं, और टिश्यूज आपके फर्दर सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो बेसिक लेवल पे जो कौन फंक्शन कर रहा है, सेल फंक्शन कर रहा है। इसीलिए बेसिक यूनिट जो फंक्शनल यूनिट है वो भी सेल ही है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं। जो सेल की डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले करी थी 1665 में। और आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। उन्होंने किसको ऑब्जर्व किया था, कॉर्क को ऑब्जर्व किया था, जो कि आपको किसमें मिलता है, प्लांट के बार्क में प्रेजेंट होता है। और बार्क क्या, जो ऊपर की जो उसकी जो छाल होती है उसे कहते हैं, जो कि डेड होती है, इसीलिए इसको डेड सेल कहते हैं। और उन्हें जो स्ट्रक्चर है वो हनी बी के जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वैसा लगा, इसीलिए उन्होंने उसको लिटिल रूम कहा। और किस ईयर में इन्होंने जो इसका खोज की थी, 1665 में। इसी तरीके से लिविंग सेल की जो खोज है वो ल्यूवेन हॉक ने की थी 1674 में। न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। प्रोटोप्लाज्म, जो कि आपके सेल में जो आपके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसमें सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसकी खोज की थी पुरकिंजे ने 1839 में। और गोल्गी अपैरेटस की खोज की थी कैमिलियो गोल्गी ने। उसके अब जब ये डिस्कवरीज हो गई है तो हम सेल थ्योरी देख लेते हैं। सेल थ्योरी 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, श्लेडिन, सर्चवान और वर्चो। स्टार्टिंग में ये 2 साइंटिस्ट थे 1830, श्लेडिन ने 1838 और सर्चवान ने 1839। इन 2 साइंटिस्ट ने स्टार्टिंग की ये 2 बातें बताई थी, और ये जो लास्ट वाली है ये वर्चो ने ऐड करी थी। तो देख लेते हैं श्लेडिन और सर्चवान ने क्या बातें बताई थी। उन्होंने बताया था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल, सब किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से। और दूसरी बात उन्होंने बताई थी, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमने अभी समझा ही वो कैसे बेसिक यूनिट है, क्योंकि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों लेवल पे हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन वर्क कर रहा है, सेल वर्क कर रही है, इसलिए वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझा पाए थे कि सेल कहाँ से एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ से आ रही है। तो ये जो चीज एक्सप्लेन की थी किसने, वर्चो ने एक्सप्लेन की थी 1855 में। उन्होंने बताया था सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल और कहीं से नहीं बल्कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वहीं से आ रही है। जैसे आपको पता होगा अमीबा में बाइंडरी फिजन होता है। बाइंडरी फिजन में एक सेल फर्दर आपके 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपकी सेल बनी नहीं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है कि सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो आई होप कि आपको सेल थ्योरी और डिस्कवरीज क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको सेल के टाइप्स के बारे में बताने जा रही हूँ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तब तक। तो अब हम देखने वाले हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और किसके बेसिस पर, हम सेल के बेसिस पर ये देखेंगे कि नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे कितने तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। और सेल के अंदर ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे देख लेते हैं। पहला होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर।
यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि केवल एक सिंगल सेल से बने होते हैं, जैसे आपका एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सारे आपके केवल एक सेल से बने हैं और इनकी बॉडी में जितने भी जो फंक्शंस होते हैं ये सारे केवल ये सिंगल सेल ही सारे फंक्शन जो है परफॉर्म करता है और इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। उसके बाद ऐसे सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रिमिटिव सेल होते हैं, पुराने तरह के सेल होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे मतलब नाम से आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, मल्टी और सेलुलर यानी कि सेल यहाँ पे क्या है, बहुत सारी हैं, मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स या फिर मेड ऑफ मैनी नंबर ऑफ सेल्स। तो इसमें ह्यूमन बीइंग्स, कैट्स, इसमें सारी जितने भी आपके मतलब जो बड़े एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब आपके किस में आएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो कि एक सेल से ज्यादा के बने होते हैं और इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि काम डिवाइडेड है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है रेस्पिरेशन में हेल्प करना, इसी तरीके से जो स्टमक है, इंटेस्टाइन, इन सब का काम है डाइजेशन में हेल्प करना। तो काम डिवाइडेड है, डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये जो है ये काफी मतलब ये एक तरह से कह लीजिए कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये आपकी क्वालिटी होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही, एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, इससे सेल पे बर्डन ज्यादा पड़ता है। लेकिन यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होने की वजह से सेल पे बर्डन भी इतना ज्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे सेल्स के काम अलग अलग हैं। नेक्स्ट है ऐसे सेल यूकैरियोटिक सेल होती हैं, और यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल अभी मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि किसे कहते हैं। तो न्यूक्लियस की बेसिस पे जो है दो तरह से डिवाइड किया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो प्रिमिटिव टाइप की सेल होती हैं, पुरानी टाइप की सेल होती हैं। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो डिफाइंड नहीं होता है। डिफाइंड न्यूक्लियस से यहाँ मतलब है कि न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। और जैसे अगर ये पूरी सेल है और ये आपका जो है, मान लीजिए अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती तो आपका जो अंदर का न्यूक्लियोइड वाला पोर्शन है वो इसमें फिल रहता, लेकिन ये मेम्ब्रेन ना होने की वजह से ये आपका पूरा ऐसे जो है सेल में बिखरा होता है, इसलिए इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और ये जो अंदर का पार्ट है इसको हम न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इनमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है और सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट होता है क्योंकि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, लेकिन उसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि आपका गोल्गी अपैरेटस हो गया, आपका वैक्यूल हो गया, जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें एब्सेंट होती हैं। और इसका जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, 1 to 5 माइक्रोमीटर इसका जो रेंज है साइज का वो होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं और कुछ विजिबल भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जैसे अगर इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो ये वेल डिफाइंड है। ये समय के साथ आपका प्रोकैरियोटिक ही यूकैरियोटिक में डेवलप हो गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो एक से ज्यादा होता है। क्रोमोसोम क्या कैरी करता है, जीन्स कैरी करते हैं। हमारे जो भी कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पेरेंट्स से जो हमको मिलते हैं वो इस क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। और सेल ऑर्गेनल्स इसमें सारे प्रेजेंट होते हैं, जैसे राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सब अलग अलग काम करते हैं। और इसका जो साइज होता है ये लार्ज साइज के होते हैं, बड़े होते हैं, 5 to 100 माइक्रोमीटर। तो आई होप कि आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स सेल की बेसिस पे समझ में आ गए होंगे।